अब ऐसी स्थिति में निशिकांत दुबे दरअसल राहुल गांधी के साथ तू तड़ाक करके, बदतमीजी करके न जाने कौन सी तीर मारने की कोशिश कर रहे थे। राहुल गांधी ने कह दिया कुछ भी कर लो, कितनी भी गालियां देनी हो दे लो, यही शैली है तुम्हारी। विपक्षी पार्टियां इस मुद्दे पर एकजुट हैं। कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक आदमी, विपक्ष का एक एक शख्स सरकार की पोल खोलते रहेगा। रणनीति आगे बन रही है। हालांकि दोस्तों, सरकार क्या कह रही है? सरकार तो इसे, अब आप सोचिए कि पूरे 1-1.5 साल तक जो व्यापार डील अमेरिका के साथ में नहीं हो पाया, अचानक वो कैसे हो गया, और जिस पे दबाव में किसानों की कमर टूट जाएगी। आप सोचिए कि अमेरिका का किसान, जिसके लिए भारत का बाजार खोल दिया गया है, भारत खुद एक कपास का बड़ा उत्पादक है। अगर अमेरिका का किसान भारत के अंदर, भारत ने जिसे जीरो टैरिफ कर रखा है, सस्ते दामों में लाकर कपास और दूसरी चीजें बेचेगा, तो भारतीय किसानों का क्या होगा? इससे बेहतर हालत तो बांग्लादेश की हो रखी है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों, दरअसल ये विवाद संसद के बजट सत्र के दौरान राहुल गांधी के भाषण से शुरू हुआ था। प्रधानमंत्री मोदी और कुछ मंत्रियों पर गंभीर आरोप उन्होंने लगाए थे, जिसमें एप्स्टीन फाइल्स का भी जिक्र था, भारत अमेरिका के हालिया व्यापार समझौते पर भी जिक्र था, हमला था। यह समझौता किसानों के न सिर्फ खिलाफ है दोस्तों, बल्कि देश की खाद्य सुरक्षा को खतरे में डालने वाला है। और उनके इस बयान के बाद बीजेपी तो तिलमिलाई हुई है, राहुल गांधी के खिलाफ प्रिविलेज मोशन लाएगी, ऐसा बीजेपी ने सोच लिया दोस्तों। और दोस्तों, जिस मोशन का जिक्र वो डिग्री दुबे संसद के भीतर कर रहे थे, शायद उनको कानून ही नहीं पता, शायद वो क्योंकि दोस्तों उसमें तो बीजेपी के ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा हो गया। क्योंकि सरकार तो ये चाहती ही नहीं है कि उन चीजों को जो राहुल गांधी ने बोला उसे तो एक्सपेंज कर दिया गया है। सरकार ये चाहती नहीं कि उसे ऑन रिकॉर्ड लाया जाए। राहुल गांधी उससे जब ऑथेंटिकेट करने की बात कही गई थी, तो राहुल गांधी ने फौरन तैयार होकर कहा मैं करता हूं, लेकिन अगर उसे ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा तो फिर वो ऑन रिकॉर्ड आएगा। सरकार ऑन रिकॉर्ड आना नहीं चाहती। आपने देखा कि कैसे किरण रिजिजू ने संसद के भीतर और संसद के बाहर बड़े बहादुरी के साथ में चीखते चिल्लाते हुए किस अंदाज में क्या कुछ कहा था कि राहुल गांधी के खिलाफ में हम विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लेकर के आएंगे। मगर बीजेपी ने सिर्फ लोकसभा सदस्यता समाप्त करने की मांग एक दिन पहले की। कहां गया वो विशेषाधिकार हनन? अब दोस्तों, इस विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव रखे जाने पर बीजेपी को अपने सहयोगी दलों से समर्थन की भी उम्मीद नहीं थी। दूसरा ये कि इस पर संसद में बहस के दौरान सारा ध्यान राहुल गांधी पर केंद्रित हो जाता। सरकार यही नहीं चाहती कि राहुल गांधी बहस का केंद्र बने।